ओम नमः शिवाय। शिवा चेतना। सवाल, शिवा की चेतना से पाप कैसे धुल सकते हैं, मोक्ष मुक्ति कैसे हो सकता है। समझिए, शिवा की चेतना को माना जाता है बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। मतलब ये कि जो भी हम सारी चीज़ें आज देखते हैं वो समय और जगह से निर्धारित हैं। समय और जगह की निर्धारित की वजह से जो ये प्लैनेट हैं वो घूमते हैं, उनके असर फिज़िकल बॉडी पे आ सकते हैं। फिज़िकल जो बॉडी है, शरीर है, उसको टाइम एंड स्पेस चाहिए, समय और जगह चाहिए। लेकिन अगर हम बात आत्मा और परमात्मा की करें, वो समय और स्थान से ऊपर है, जिसमें शिवा की चेतना आती है। अगर आइंस्टाइन की बात करें तो आइंस्टाइन की जो टाइम एंड स्पेस थ्योरी आती है वो ये मानती है कि टाइम एंड स्पेस है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए जो मास और एनर्जी है वो चाहिए, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम अगर शिवा पे पहुँचें तो शिवा की कॉन्शियसनेस से जब चेतना से आप जुड़ गए तो आप ऐसे समझिए आपको ग्रह का, किसी जगह का, समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इतने ज़्यादा शुद्ध हो जाएंगे उस समय। जो सारे जो जैसे कर्म बोले जाएं, जिनको बोला जाए कि पाप हुआ, पुण्य हुआ, मुक्ति हुई, मोक्ष हुआ, इन सब से ऊपर इंसान निकल जाता है। विज्ञान भी इसे मानता है, क्योंकि जो ये शरीर है ये हर क्षण बनता है, बिगड़ता है, इसमें चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर अगर आत्मा को समझे किशन की भाषा में और समझे विज्ञान की भाषा में, जो ये सुपर कॉन्शियसनेस होगा जब टाइम एंड स्पेस अगर ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि टाइम और जो स्पेस है वो एक शरीर की ज़रूरत है, आत्मा की ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है एक और कि शिव को देवों का देव महादेव कहते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई समय और स्थान का मतलब ही नहीं है। वो एक समय पर एक स्थान पे नहीं, कितने भी जगह हो सकता है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। जैसे दिन होता है, रात होता है, तो अगर अमेरिका में रात है तो हिंदुस्तान में दिन हुआ। तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं इनमें समय और स्थान का फ़र्क पड़ा। लेकिन अगर सोचो कि तुम दोनों जगह एक ही टाइम पे आ गए, जो ये शिवा की चेतना होती है, जब हम शिवा की चेतना से जुड़ते हैं